मेरे प्यारे बच्चों, अभी बहुत सारे बच्चों उसके मैसेज आ रहे हैं जिसमें वो बच्चे पूछ रहे हैं सर वैकेंसी असेसमेंट अप टू असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS, आइडेंटिंग ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS आफ्टर अप्रूवल और प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट। ये क्या है? अच्छा, अभी जो हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये हम बात कर रहे हैं, ये वैकेंसीज हैं जो कि रेलवे की आने वाली है और उसका कैलेंडर जारी कर दिया है। जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत मतलब अगर 2018-19 के बाद देखा जाए तो 3-3 4-4 साल के गैप पर जहां पर एग्जाम हो रहे थे रेलवे की तरफ से, तो रेलवे को लेकर मतलब सभी टीचरों ने एकजुट होकर, सभी बच्चों ने एकजुट होकर ट्विटर पे कुछ चीजें ट्रेंड कराई कि भाई कैलेंडर आउट और एक ऐसा कैलेंडर जो प्रॉपर हो, हर बार आए, हर साल आए। तो उसके बाद रेलवे ने इस चीज को मतलब कहा कि भाई अब हम हर साल कैलेंडर दिया करेंगे वैकेंसीज का, और ऐसा रेलवे कर भी रही है। ऐसा लगा था शायद सिर्फ इनकी बातें हैं और ये नहीं कर पाएंगे। सही बताऊं तो सभी को ऐसा लगा था कि बस बातों के इनके बस की नहीं है, परंतु इन्होंने करके दिखाया है और हर साल लगातार ये 2-3 साल से कैलेंडर जारी कर रहे हैं और अभी ये कैलेंडर जारी हो गया है। इस कैलेंडर के बारे में पढ़ के मैं आपको पूरी तरह बताता हूँ, साथ ही साथ में इन चीज़ों पर भी फोकस कराऊंगा क्योंकि बच्चा बहुत बार इन चीज़ों के बारे में पूछता है सर इसका मतलब क्या है। इन सभी चीज़ों का जो ये यहाँ पर लिख कर आती हैं, एक होता है कि ठीक है वैकेंसी तब निकल जाएगी, पर इन सब का मतलब क्या है, तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। परंतु थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के बता दूँ कि क्या ये नोटिस है। इस नोटिस को मोटा मोटा एक बार पढ़ लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक साइड एक थोड़ा सा नीचे और कर लेते हैं, ठीक है, आ जाइए। यहाँ पे लिखा था PCPOs all zonal railways and production units, the chairperson all railway recruitment boards subject annual calendar for RRB recruitments for the year 2024 and nomination of nodal RRB। साथ में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ये कर दिया भाई कौन कौन जोन कैसे कैसे मतलब कि सबसे कैसे कैसे वैकेंसीज वगैरह के बारे में यहाँ पे बता दिया है कि भाई 2026 का कैलेंडर पूरा यहाँ पे जारी कर दिया है। अब नीचे चलता है, इट हैज बीन डिसाइडेड विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू फॉलो द एनुअल कैलेंडर फॉर द ईयर 2026 फॉर रिक्रूटमेंट टू बी अंडरटेकन बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स RRB जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट। अब नीचे सारी वैकेंसीज के बारे में बता रखा है। अब सबसे मेन चीज जो बच्चा समझना चाहता है वो ये है कि एनुअल कैलेंडर फॉर RRB रिक्रूटमेंट 2026, यहाँ पे पीरियड लिखा रहता है कि भाई जनवरी से मार्च के बीच में असिस्टेंट लोगो पायलट निकल जाए, अप्रैल से जून के बीच में टेक्नीशियन निकल जाएगा, सेक्शन कंट्रोलर निकल जाए। परंतु जो ये वैकेंसीज असेसमेंट अप टू असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS, इन सब का मतलब क्या होता है, देखिए मोटा मोटा मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद पूरा यहाँ से चीज़ों को पढ़ लेंगे। मोटा मोटा यही है कि भाई वैकेंसीज अगर निकाली जाएंगी तो उससे पहले ये पता तो लगाना पड़ेगा कि किस जोन में कितनी वैकेंसीज की जरूरत है। भाई फलाने जोन में हमने देखा भाई कि ये वाला भोपाल जोन में 200 लोगों की जरूरत है या 2000 लोगों की जरूरत है, तो ये चेक किया जाता है, हर एक जोन को भेज दिया जाता है, हर जोन अपनी तरफ से भेज देता है कि भाई हमें 2000 की जरूरत है, हमें 3000 लोगों की जरूरत है, हमें 4000 लोगों की जरूरत है। उसके हिसाब से मेरे भाई उसके ऊपर फाइनल एक अप्रूवल दे दिया जाता है कि भाई ठीक है इतनी इतनी यहाँ से वैकेंसीज आई और इतनी हम निकाल देंगे, इस तरह से कि जिससे कि आगे चलकर दिक्कत ना आए हमारे काम वाम को लेकर। अब इसे यहां से समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा, वैकेंसीज असेसमेंट अप टू, इसका मतलब क्या है, रेलवे ये कैलकुलेट कर रही है कि 30 जून 2027 तक कितनी पोस्ट खाली हो जाएंगी, यानी कि 30 जून 2027 तक जो ये पूरी डेट लिखी हुई है, अगर आप देखोगे वहां पर तो आप समझ पाओगे, यहाँ पे डेट भी लिखी हुई है जिस चीज को आप समझ पाओगे। देखिए यहाँ पे एक चीज और बच्चा सोचता है कि यार ये क्या है कि वैकेंसी असेसमेंट अप टू 30/6/2027, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS दिसंबर 2025, आइडेंटिटी वैकेंसीज इन OIRMS आफ्टर अप्रूवल जनवरी 2026, प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट CN फरवरी 2026। देखिए प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट CN मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ, इसका मतलब यह है कि यार वैकेंसीज वगैरह यहाँ पर देख ली गई कि मेरे भाई जनवरी में यहाँ पे एक अप्रूवल ले लिया कि इतनी वैकेंसीज निकल सकती है और उसका एक ड्राफ्ट निकल जाता है। कैसा ड्राफ्ट निकल जाता है, जो ये ड्राफ्ट यहाँ पर कल ग्रुप डी का भी आया था, कल परसों ये ग्रुप डी का ड्राफ्ट पूरा आपने देखा होगा, आया होगा वैकेंसीज को लेकर कि भाई इतनी वैकेंसीज रेलवे ग्रुप डी में आने वाली है। पूरा ड्राफ्ट आपने अगर अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिए, 22,000 वैकेंसीज को लेकर ये पूरा ड्राफ्ट आया कि रेलवे ग्रुप डी में ये इस तरह से इसी मतलब कि इतनी पोस्टों पर ये वैकेंसीज निकलेंगी, इतनी कैटेगरी 11 कैटेगरी है, इन पर 22,000 वैकेंसीज निकली है। इस तरह का एक ड्राफ्ट है जो कि फरवरी 2026 तक किसका ALP का निकल जाएगा। ऐसे ही ड्राफ्ट टेक्नीशियन का मार्च 2026 में निकले, सेक्शन कंट्रोलर का अप्रैल 2026 में, जूनियर इंजीनियर डिपोर्ट मटेरियल
स्टैंडर्ड केमिकल मेटालिकल असिस्टेंट, इनका निकल जाए जुलाई 2026 में। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई यहाँ पे पैरामेडिकल कैटेगरी वाले का भी जुलाई 2026 में। एनटीपीसी वाले ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट उनका निकल जाए अगस्त 2026 में। कैसा, इस तरह वाला कि कितनी कितनी वैकेंसी किस किस कैटेगरी में। ठीक है, इसी तरह से मेरे भाई आगे मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का निकल जाए मेरे प्यारे बच्चों। और फिर उसके बाद फिर से लेवल 1 जो अभी एक भर्ती ये वाली आई है, ये तो 2025 वाली मतलब नई भर्ती है, 2026 में ही होगी, पर एक बार और फिर आपके लिए वैकेंसीज ग्रुप डी की आपको फिर से देखने लग जाएंगी अक्टूबर और दिसंबर के बीच में। और यहाँ पर आपका सितंबर 2026 और अक्टूबर 2026 में ये इसके भी इस तरह की फिर से एक वैकेंसी का मतलब एक ड्राफ्ट जारी हो जाएगा। अब मुद्दा आता है तो ये क्या चीज़ है, तो इन्हें एक बार पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेलवे कैलकुलेट कर रही है कि 30 जून 2027 तक कितनी पोस्ट खाली हो जाएगी। इसमें इंक्लूड होता है रिटायरमेंट, प्रमोशन, रेजिग्नेशन, न्यू ट्रेन्स, न्यू पोस्ट, मतलब फ्यूचर तक की टोटल वैकेंसीज का हिसाब। अब नीचे चलते हैं, असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS। OIRMS लिखा रहता है ना, इसका मतलब क्या है? OIRMS का मतलब होता है ऑनलाइन इंडेंटिंग एंड रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इस स्टेप में सभी जोन्स और डिविजन्स अपनी वैकेंसीज का डाटा OIRMS पोर्टल पर अपलोड करते हैं। एक पोर्टल होगा ये जहां पर सभी जोन ये बताते हैं कि मेरे भाई इतनी इतनी वैकेंसीज की हमें जरूरत है। एग्जांपल ALP के लिए दिसंबर 2025, टेक्नीशियन के लिए जनवरी 2026। यहाँ डाटा सिस्टम में ऑफिशियली फीड होता है कि भाई इतनी इतनी वैकेंसीज हमें चाहिए। अब एक शब्द ये लिखा रहता है यहाँ पे इंडेंटिंग ऑफ वैकेंसी इन OIRMS आफ्टर अप्रूवल। इसका मतलब है मेरे भाई जो वैकेंसी डाटा अपलोड हुआ है, देखिए अपलोड तो इसमें कर दिया हमने, अब उसके बाद जो वैकेंसी डाटा अपलोड हुआ है उसको रेलवे बोर्ड अप्रूव करता है। भाई मान लो किसी ने कह दिया मैं 10,000 वैकेंसीज की जरूरत है, रेलवे कह रहा है कि 10,000 नहीं, हम तो यार सिर्फ 5,000 ही आपको अभी आपके वाले पार्ट में 5,000 वैकेंसीज निकालेंगे, इस जोन को हम 5,000 लोग ही दे पाएंगे। ठीक है, अप्रूवल के बाद वही वैकेंसी फाइनल रिक्वेस्ट इंडेंट बन जाती है। सिंपल शब्दों में हाँ इतनी वैकेंसीज भरनी है, या फिर उस पर फाइनल स्टैंप लग जाती है कि हाँ हो सकता है 10,000 वैकेंसी निकले तो हाँ ठीक है 10,000 वैकेंसीज पर एक फाइनल स्टैंप लग गई कि इस बार आपके जो उनको 10,000 वैकेंसी की जरूरत है 10,000 वैकेंसीज निकाल दी जाएंगी। प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस, इस स्टेप में RRB एडवर्टाइजमेंट का ड्राफ्ट बनाता है। पोस्ट एलिजिबिलिटी एग्जाम पैटर्न सब डिसाइड होता है, ये ड्राफ्ट रेलवे बोर्ड को भेजा जाता है। ALP जैसे कि अभी आपने देखा होगा, इसमें तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसका तो मैं उसी तरह एग्जाम्पल ही आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये चीज़ है, ये जो आज 2-3 दिन पहले आया था कि भाई ग्रुप डी 22,000 वैकेंसीज जो आने वाली है, ये ड्राफ्ट है। ठीक है, कि भाई किस वाली कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज होने वाली हैं। तो इस तरह से पूरा होता है। इतना मुझे लगता है कि यार अभी तक जो आपके डाउट थे वो सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और ये डाउट ऐसा नहीं कि आप कहता है, ये चीज़ मैंने भी बहुत पहले सोची थी, बट मैंने तो उस समय सर्च करके सारी चीज़ें देख ली थी, बट मैं अभी देख रहा था बच्चों के भी सेम डाउट रहते हैं ये लिखा क्यों होता है, तो मैंने कहा कि पूरी तरह से बच्चों को बताया जाए। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, टॉप तक ऐप आप सभी को पता है प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। आप यहाँ पर जाकर अपने चुपचाप बैठकर तैयारी करें, इधर उधर दिमाग लगाओगे उतने परेशान रहोगे। और अभी आपके लिए फ़ायदा यह है, T100 कोड यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट लेकर अपने बैच में जुड़ सकते हो और अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक बार कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगती है कि सर कुछ भी जो आपके दिमाग में आता है कि सर मतलब कि आप ये चीज़ आप हमारे को यूट्यूब पे पढ़ा दीजिए या कुछ भी, तो आप मुझे बताएं। वैसे यूट्यूब पर आपके लिए रोज़ रात 9 बजे मैं वीडियोज़ लेकर आता हूँ, तो आप बने रहें इस चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।